बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर अलाव पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। झांसी। बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर झांसी में अलाव पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रेम नगर नगरा स्थित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा करना और आंदोलन की भविष्य की रणनीति तय करना था। इस कार्यक्रम में एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, नगर विधायक रवि शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने किया, जबकि संयोजक अनिल पाठक ने सभी अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक आशीष उपाध्याय ने पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग का समर्थन करते हुए इसे धर्म और आस्था से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है और इसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य निर्माण अनिवार्य है। कार्यक्रम में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के भानु सहाय, बुंदेलखंड क्रांति दल के सतेंद्र पाल सिंह चौहान और जिला जन कल्याण महासमिति झांसी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए इसे अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा नेता चंद्रभान राय ने भी राज्य निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया और इसे आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ाने का समर्थन किया। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन सरकारी उपेक्षा और योजनाओं के अभाव के कारण यह क्षेत्र गरीबी, सूखा और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यदि इसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सकेगा और क्षेत्र का विकास तेजी से संभव होगा। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि पृथक राज्य बनने से न केवल बुंदेलखंड का विकास होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय प्रगति में भी योगदान देगा। इस कार्यक्रम में परन शर्मा, एडवोकेट विजय साहू, ब्रिज बिहारी सोनी, नितिन सिंघल, श्रेष्ठ साहू, अशोक सक्सेना, पुनीत अग्रवाल, 98 अजय जैन और रघुराज शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में संयोजक अनिल पाठक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है और इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना आवश्यक है। अलाव पर चर्चा कार्यक्रम ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। वक्ताओं ने इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उपस्थित सभी लोगों ने इस संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया कि बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उसका जन्म हो, वो सारे संसाधन जिनसे आज हम वंचित हैं, कहीं ना कहीं हम अलग थलग पड़े हुए थे, वो सब हमारी पीढ़ियों को मिलना शुरू हो। बड़े लंबे समय से हमारे क्षेत्र की मांग है कि हम अलग से हमको एक प्रांत बना करके दिया जाए, लेकिन जब बुंदेलखंड के हम भौगोलिक नक्शे को देखते हैं तो आधा बुंदेलखंड हो पाता है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं धर्म की और भाव की कमी है। धर्म का झोंका इसमें लग जाए। हम झांसी जिले में जहाँ रहते हैं, एक तरफ अयोध्या जो पूरे विश्व में राम की गाथा, शक्ति मर्यादा में कैसे काम करना है, मर्यादा में रह के जीवन कैसे जीना है, ये तुलसीदास जी ने, भगवान राम ने जो कृत्य किए हैं, कर्म किए हैं, उनको रामायण में दिखाया है।
परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये हमको सिखाया गया है तुलसीदास ने कि हमको समाज की सेवा करना चाहिए, धर्म पर चलकर कर्म करना चाहिए। तो माननीय बाबूलाल जी, आपके लिए मैंने ये बोला है कर्मंडे बात का रास्ते। आप झांसी के लिए आप 3-4 ऐसी महानुभूति आए हैं, आप लोग सब मिलकर माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद लेकर राम राजा की कृपा से एक योजना के साथ, एक मंच के साथ, युवाओं को साथ लेकर, महिलाओं के विचार लेकर जो आज आपने पहल की है, इसको और मंच के माध्यम जो आप ओपन में आए, हॉल के निकल के बाहर आए, अब आप मोहल्लों में बैठे, वहाँ लोगों की, महिलाओं की बातें सुने, बुजुर्गों की बातें सुने, समाज सेवियों की सुने, धार्मिक लोगों की सुने, मंदिरों में बैठकर योजनाएं बनाए, तो मुझे लगता परमात्मा की कृपा होगी। बाकी माननीय भानु भाई साहब ने हमें बोला कि हमारी झांसी गरीब नगरी है, ऐसा नहीं है। हमारी झांसी बगल में माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद की प्राप्ति है, राम राजा की कृपा की प्राप्ति है। हमारी झांसी में 1857 में माँ लक्ष्मी के रूप में महारानी लक्ष्मी ने वो अलग जगाई थी जो पूरे विश्व में आज तक कोई नहीं भूल पाता है। तो मैं बहुत अपनी वाणी को विराम देता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सभी महानुभूतियों को शक्ति दें, आगे योजनाबद्ध आप लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।